आपका स्वागत है मेरे छोटे से नई वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरा साइंस का एग्ज़ाम था। तो साइंस का एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छी कर गया, लेकिन भाई एक बात है कि मुझ पे इतने पेपर हुए हैं मेरे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ मेरे से। कोई सी की लास्ट में अगर मैं पीछे स्टार्ट करूँ तो लास्ट के कोई 2 क्वेश्चन बच जाता है। अगर मैं सेक्शन वाइज़ स्टार्ट करूँ अपना उसकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो अगर इस तरह से करूँ तो फिज़िक्स का मेरी एक केस स्टडी रह गई थी और कुछ एक केस स्टडी के 2 क्वेश्चन रह गए थे। भाई वो नहीं हो पाया। मुझे सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में बहुत कम कर पा रहा हूँ अपने यहाँ पे, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों अगर मैं लिखना बैठ जाऊँ तो इतना लिखता हूँ कि कोई पता ही नहीं रहता, जितना आता है वो लिखता जाता हूँ। लिखता तो सही हूँ, बिल्कुल सही लिखता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि बोर्ड में मुझे छोड़ के नहीं आना, पूरा करके लाना है। तो भाई मेरे प्री बोर्ड हैं वो तो सब ख़त्म हो गए अभी जितने हैं, तो लास्ट में कल हो गए थे ख़त्म। तो आज स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी है, 10th वाले जितने हैं हमारे। तो सबसे पहले प्री बोर्ड ख़त्म हो गए, अब मैं सीधा बोर्ड को फोकस करूँगा, बोर्ड को टारगेट करूँगा। और मेरे कुछ बैच की मैथ की बैकलॉग है उसको कंप्लीट करूँगा। और कम से कम कितने दिन, आज एक 20 तारीख है तो मैं चाहूँगा कि 10 तारीख इस महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग ख़त्म हो मैथ की, क्योंकि मैथ का पहले सिलेबस ख़त्म करूँगा मैं। क्योंकि मैथ मैंने सिलेबस तो ख़त्म कर रखा है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने प्री बोर्ड में देखा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से मैं अभी पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी होगी, लेकिन मैं स्टैंडर्ड लिया है मैंने मैथ, उस हिसाब से तैयारी कर लूँगी। बेसिक मैंने देखा था, बेसिक ईजी था काफ़ी, लेकिन स्टैंडर्ड कहीं तक मुझे लगा कि मैं अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। तो उस हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी होगी और सैम्पल पेपर लगाने होंगे। सैम्पल पेपर लगाऊँगा क्योंकि एक बार मैं अपनी साथ-साथ सैम्पल पेपर और अपने जितने भी बैकलॉग क्रिएट हो गए हैं मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, ऐसे मतलब इतने भी नहीं हैं। साइंस की तो हो गई कंप्लीट है मेरी बैकलॉग, सब फिट है। साइंस पेपर अच्छा भी हुआ, मैथ के तो अच्छा हुआ, सैटिस्फाई हूँ, अच्छा मूड था मेरा जैसे मैं साइंस का पेपर करके आया था अपना। लेकिन मैथ में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन आपको रिजल्ट भी नंबर भी दिखाऊँगा कि भाई कैसे नंबर आए मेरे, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी स्कूल में तो जाना पड़ेगा। मम्मी के साथ जाऊँगा। और रही थोड़ा तो मम्मी को गुस्सा आएगा मम्मी को मेरे ऊपर, क्योंकि इतना अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं मेरे। पेपर नहीं हुआ, पता पड़ता है भाई, सबको पता होता है कैसा पेपर कौन करके आया है, पता होता है कैसे नंबर आएंगे कैसे नहीं आने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं अपने बोर्ड को टारगेट करूँगा। जो हो गया प्री बोर्ड हो गए, सो हो गए, छोड़ो उन्हें। सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट, यही नहीं हो रहा है मुझ पर, मैं यही करके दिखाऊँगा। और मैं टाइम से पहले, कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे कि 1 घंटा आधे घंटा पहले कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मैं उनसे पूछूँगा अभी तुम मुझे बता दो क्या करते हो इतनी जल्दी, कि आपका इतनी जल्दी हो जाता है पेपर में, मेरा नहीं हो पाता। तो इस हिसाब से मैं सैम्पल पेपर लगाऊंगा। सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। तो मेरे पास मैंने एक टैबलेट है मेरे पास जो गवर्नमेंट द्वारा मिली है, तो उससे मैं उसमें पीडब्ल्यू का बैच ले रखा है, मैंने आपको पहले बता रखा था। उससे मैं पढ़ाई करता हूँ, उससे मैंने बैच ले रखा है, जिसमें क्लास लूँगा। भाई अभी टाइम बहुत हो गया, अभी तो क्लास सही नहीं है। मैंने सुबह से मैं घूम रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई क्लास नहीं ली, इधर चला गया था घूमने में। तो अभी टाइम हो रहे हैं 12:30 बज रहे हैं। तो 12:30 बजे मैं अभी बैठूँगा, 1 बजे बैठ जाऊँगा पढ़ने क्लास। और मैं 1 डेढ़ घंटे, एक पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो, एक क्लास रह गई है पहले चैप्टर की बस, रियल नंबर्स, उसकी एक क्लास रह गई है, बाकी मैंने कंप्लीट कर रखी हैं। कुछ ये नहीं है कि मैंने बैकलॉग के जितने बैच हैं एक भी नहीं लिए, वो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनके सारी क्लास ले रखी है। मतलब कुछ ज़्यादा चैप्टर हैं जो मुझे लगे थे तो मुझे आते हैं, उन चैप्टर की छोड़ दी और वही मुझे परेशान कर रहे हैं वहाँ पे। वैसे मुझे लगा था ये चैप्टर मुझे आते हैं, ईजी हैं, रियल नंबर हो गए, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल हो गए और पेयर ऑफ इक्वेशन हो गए, ये मुझे लगा था मुझे अच्छी तरह से आता है। इन्होंने ही परेशान किया हमें, इन्होंने ही परेशान किया। और जो नहीं लगता तो वो मैंने पहले ले लिए थे, वो तो हो गए, लेकिन यही परेशान कर रहे हैं। तो इन्हीं सबसे पहले मैं इन्हीं की बैकलॉग है, इन्हीं को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इनको कंप्लीट करूँगा तो मेरा बेस है जो बेस मजबूत होगा। और मैं आगे अपना टाइम मैनेजमेंट और अपनी जो राइटिंग स्किल्स है करने का जो तरीका है वो सब कुछ, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। 1 महीना के लगभग बचा है, 1 महीना से कुछ ज़्यादा ही दिन बचे हैं मुझे बोर्ड के लिए। और भाई सबसे पहले मैं बोर्ड को ही फोकस करूँगा ज़्यादातर, और मैं चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी परसेंट आ जाए 10th में, तो अच्छा रहेगा। वरना भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, एक बात तो मैं मानूंगा। भाई मेहनत नहीं करोगे, तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिना मेहनत करे ये ले आऊँगा, वो नहीं होने वाला, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसीलिए आप भाई सपोर्ट मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ भाई, मुझे कॉन्फिडेंस मिले, पढ़ने का कॉन्फिडेंस मिले वीडियो के जरिए। भाई मिलता है, कई लोगों को मिलता है वीडियो, किसी ने मुझे राय दी इसीलिए बना रहा हूँ मैं।
क्योंकि भाई मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस, और मुझे लगता मुझे आता भी है कॉन्फिडेंस, पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ा है पढ़ने का, कहाँ मैं पढ़ूँगा। और भाई बहुत अच्छा हुआ है कि मेरा थोड़ा स्टडी में मन लगा है, थोड़ा नहीं, पहले तो बहुत लगा था, अभी थोड़ा कम हो गया था बीच में, लेकिन किसी वजह से कम हो गया था वो। घर पे थोड़ा समझते हो तुम, वो वाला सिस्टम नहीं है तुम सोच रहे हो, उस वजह से कम नहीं हुआ, मेरी कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी इस वजह से थोड़ा। लेकिन अब मैं दोबारा अपना सी मतलब घुमा के वहीं पे दिमाग लगाऊंगा पढ़ने में, और अच्छे से अच्छे परसेंटेज, अच्छे अच्छे मार्क्स लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट में। सबसे मेरा वीक सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मेरी राइटिंग स्किल, ग्रामर थोड़ी दिक्कत होती है। ग्रामर लिख लेता हूँ, राइटिंग स्किल में लिख दूंगा, लेकिन उसका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, वो मेरे नंबर ले जाती हैं। राइटिंग स्किल में पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, लेटर्स हो गया, ये चीज़ें ले जाती हैं मेरी। तो भाई मैं यही चाहूँगा कि अब मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं बैकलॉग क्रिएट है उसको पूरी करता हूँ। मैथ की करूँगा सबसे पहले, और मैं आज लूँगा अपनी फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास तो नहीं है खैर, फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास लूँगा, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। जो बना रखे हैं मैंने बना रखे नोट्स दिखाऊंगा आपको, दिखा रहा हूँ अभी जो मैंने बना रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के। अभी रुको, अभी दिखाता हूँ मैं आप। ये है, इस पे बनाए थे, ये मेरी मैथ की कॉपी है, आपको शायद नहीं दिख रही, ये मैथ की है, उल्टा दिख रहा है आपको, ये मैथ की। इस पे मैंने सारे मैथ्स के नोट्स बना रखे हैं। ये पहला मैंने ट्रिग्नोमेट्री ही किया था, कुछ क्वेश्चन हैं। फिर मैंने ये पहला चैप्टर किया है इधर से बीच में से, फिर रियल नंबर दिख रहा होगा आपको शायद, उल्टा दिखता है कैमरे के सामने, उस वजह से ये रियल नंबर किया था मैंने पहले। इसके बाद ये अभी लास्ट क्लास रह गई है, थोड़ा रेफिनलिटी कर ली थी मैंने, तो लास्ट क्लास रह गई है। तब ये बैच लिया है मैंने, PW का बैच है ये, एफ खोल रखा है मैंने। आपकी दिखाता हूँ कितनी मैथ की क्लास रह गई हैं आपकी मेरी। दो ये है, ये मैथ, ये दिख रहा होगा आपको रियल नंबर, इनमें सारे चैप्टर में रियल नंबर जितने भी हैं। लास्ट चैप्टर हमारा स्टैटिक्स है। तो मैं दिखा रहा हूँ पहले चैप्टर कितनी रह गई क्लास। देखो मैंने जितना ग्रीन ग्रीन टिका रहे हैं यहाँ पे, रेड टिका रही है, सब ले रखी है मैंने। ये रह गया एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की लास्ट चैप्टर रह गया है, जो कि मैं आज कंप्लीट कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल रह गया आज, अब मैं लेने बैठूंगा इसको, टाइम हो चुका है। और मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि भाई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाने वाला मैं ज़्यादा। तब तक के लिए वीडियो में मेरे बने रहना, और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और मैं अपना पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दूंगा। और भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, और भाई इस वीडियो पे आप जितना सपोर्ट करोगे भाई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अप होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।